नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज कंप्यूटर का चौथा क्लास है, इसमें देखते हैं क्या खास है क्योंकि सीजन में इससे 20 प्रश्न रहेंगे यानी कि 60 नंबर का यह सवाल रहेंगे आपके परीक्षा में। चलिए इसी को आज देखते हैं कि क्या खास है और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे ही रिक्वेस्ट है और आपसे ही आग्रह है। चलिए, अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल वहां से। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने ये है। पहला सवाल है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है, मतलब जो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग में क्या होता है, अगर जो प्रोसेस होता है किस में प्रोसेसिंग ज्यादा होता है, अधिकांश होता है। ये जो होता है ना भाई साहब, किस में होता है? ये होता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है रैम का? तो रैम का रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें सीपीयू के बारे में तो जो प्रोसेस करता है कैसे करता है, जैसे कि हम क्या बोले, इसको हम इनपुट दिए, क्या इनपुट दिए ना, इनपुट दिए, प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट मिला। अगर हम इसका अगर बात करें, इसका स्पीड किसमें नापते हैं? स्पीड, स्पीड हम बात करें तो स्पीड नापते हैं इसमें किसमें? हर्ट्ज में इसका स्पीड नापा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, हर्ट्ज में, ठीक है। चलिए अगला सवाल। किस इन विच सिटी इज इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम ओपन? पूछा है किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? बताइए कहाँ पे खोला गया डाकघर एटीएम? तो ये खोला गया था आपका चेन्नई में। कहाँ खोला गया था? चेन्नई में पहला एटीएम खोला गया था। कब खोला गया था? तो खोला गया था कब? 27 फरवरी 2000 कब? 14 को। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल। सवाल है कि विच डिवाइस सेंड्स इंफॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग? कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? कौन सा डिवाइस जो है ना कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? तो कौन भेजता है? मॉनिटर, प्रिंटर, इनपुट, आउटपुट, कौन सा भेजता है? ये जो है ना, आप अगर आप देखते होंगे, अगर आप इनपुट दिए, ठीक है, तो इनपुट दिए तो कहाँ पे ये जाके क्या होगा? प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा। उसके बाद हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। चलिए, तो कौन सा भेजता है? तो हमारा इनपुट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एन इमेज इज कंपोज ऑफ? पूछा है एक इमेज बनी होती है किससे, किसके मिलकर बनी होती है? तो ये पेल्स से बनी होती है, पिक्सल से बनी होती है, या डॉट से बनी होती है। ये तीनों चीज होता है, ठीक है। तभी यह इसका ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दिस जाएगा। ये जो एक इमेज जो होती है ना भाई साहब, ये तीनों मिलकर जो पिल्स, पिक्सल्स, डॉट्स से मतलब बनी होती है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पूछा है, पहला दिया है प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज्यादा होता है। क्या होता है ऐसा? बिल्कुल, क्या? बिल्कुल गलत है। ये जो है ना, एक्सेस टाइम प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस टाइम से ज्यादा नहीं होता बल्कि उससे कम होता है। दूसरा है कि समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती है। बिल्कुल, डी रैम जो है ना एस रैम की तुलना में सस्ती है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिख रहा है, ऑप्शन डी केवल कौन सा? केवल कौन हो जाएगा? केवल दो। Which among them is the slowest from the memory in terms of data ट्रांसफर एंड स्टोरेज रेट? पूछा है निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में कौन सा डाटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति प्रकार का? सबसे मंद, तो कौन हो जाएगा? तो जो है ना, इसका है फ्लैश मेमोरी। कौन हो जाएगा सबसे मंद प्रकार का? कौन है? फ्लैश मेमोरी। अगर इसके हम प्रकार की बात करें कि इसका जो प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है इसका फ्लैश मेमोरी का, तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? एक होता है कहाँ पे, बताइए। इस सेटअप बॉक्स जो आप देखते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, सेटअप बॉक्स में, सेटअप बॉक्स में इसका प्रयोग। और बताइए, और कहाँ पे? ये डिजिटल कैमरा में भी होता है। कहाँ पे? डिजिटल कैमरा में भी होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी? पूछा है कि विच इज ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिणाम है? बताइए न्यूनतम परिणाम कौन है? सबसे कम, तो किसको बोलते हैं? बताइए, अभी सब बताएंगे आपको किसको क्या बोलते हैं। ये जो होता है ना मेगाबाइट, इसको एमबी बोलते हैं। एमबी क्या टीबी से ज्यादा है?
ये जो एमबी सबसे छोटा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एमबी की, तो एक एमबी में कितना होता है, एमबी बराबर कितना होता है, तो 1024 किलोबाइट। कितना होता है, 1024 किलोबाइट, यानी केबी। एक एमबी बराबर 1024 किलोबाइट। इसी तरह हम बात करें अगर जीबी की, तो जीबी में कितना होता है, जीबी में बता दिए तो 1024 एमबी होता है। कितना होता है, 1024 मेगाबाइट होता है। इसी तरह आप बात करें टीबी का, तो टीबी में बताइए, टीबी में कितना है, 1024 क्या, जीबी, याद रखिएगा। इसी तरह हम बात करें पेटाबाइट का, पीबी का, पेटाबाइट में कितना होता है, तो 1024 टेराबाइट। कितना, 1024 टेराबाइट टीबी। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ, पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है, क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना भाई, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र यानी मैनेजमेंट सिस्टम है, कौन सा, एमएस एक्सेस, ओपन ओपन ऑफिस कल्क, एक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा। इनमें जो है ना डेटाबेस प्रबंधन तंत्र, ये एमएस एक्सेस भी आपका है और ओपन ऑफिस कल्क ये भी है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज आर एल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, इसको असेंबलर एंड कंपाइलर को भी क्या बोला जाता है, ए लैंग्वेज प्रोसेसर बोला जाता है इसको, असेंबलर और कंपाइलर का। इसमें ये तीन प्रकार का होता है, एक हो गया असेंबलर, दूसरा हो गया कंपाइलर, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा एक होता है क्या बता जानते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर। क्या होता है, तीसरा होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल, बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, बाइनरी भाषा बनी होती है किस किस कितना डिजिट से बनी होती है बाइनरी भाषा, तो जो है ना बाइनरी भाषा जो होता है ये कितना से बना होता है, ये 2 डिजिट से बना होता है। कितना, 2 डिजिट से। अगर हम बात करें जीरो और एक के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, जीरो मतलब ऑन और एक का मतलब ऑफ। चलिए अगला सवाल, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, यानी पूछा है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है, बताइए। सिग्नल कैसे प्रेषित होता है, तो कैसे प्रेषित होता है, ये जो सिग्नल जो प्रेषित होता है ना भाई साहब, ये होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण जो है ये क्या होता है, सिग्नल मतलब प्रेषित होता है। अगला सवाल, टेलनेट इज ए सर्विस दैट रन्स, टेलनेट इज ए सर्विस दैट रन्स, यानी टेलनेट एक सर्विस है जो निम्नलिखित को चलाती है। क्या चलाती है टेलनेट, टेलनेट इसका जो चला क्या है, इसका सही आंसर, इसका जो है एक रिमोट प्रोग्राम है टेलनेट, ठीक है। अब टेलनेट की क्या है, तो टेलनेट जो है ना इसको क्या बोलते हैं, इसे टर्मिनल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या, टर्मिनल नेटवर्क के भी नाम से जाना जाता है, इसको टर्मिनल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें, यह क्या है, एक सर्विस है, यह एक सर्विस जो रिमोट प्रोग्राम को चलाती है। क्या करती है, यह एक सर्विस है, एक सर्विस है जो रिमोट प्रोग्राम को यह चलाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, आईएसपी स्टैंड्स फॉर, आईएसपी का तात्पर्य क्या है, पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे। ये जो है ना आईएसपी का तात्पर्य है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, इसका तात्पर्य इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यह ये है। चलिए याद रखिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यह। चलिए अगला सवाल, वी प्रेस टू ओपन ए न्यू टैब इन गूगल, ऐसे कि आप गूगल खोलते हैं तो यहाँ पे गूगल क्रोम में नए टैब खोलने के लिए हम क्या दबाते हैं, बताइए। अगर नया टैब खोलना है तो क्या दबाइएगा आप लोग, तो आपको क्या दबाना होगा, आपको यह दबाना होगा कि कंट्रोल+T दबाइएगा, तो गूगल में आपको एक नया टैब खुलकर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, चैटिंग, चैटिंग जानते हैं, जब हम बतियाते हैं कैसी है क्या नहीं है, फलना डिमका, तो क्या है, एक प्रकार का है एक चैटिंग जो है ना, ये आपका
इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, तो क्या है, दो लोग एक ही समय चैट करते हैं, जैसे कि एक समय मतलब आप इधर से भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, उधर से भेज रहे हैं, तो एक ही समय हो रहा है ना, एक चैट करते हैं, मतलब इसमें क्या उसे चैटिंग कहा जाता है। यह स्थिति जो है ये क्या है, ये टाइम मतलब यह रियल टाइम में होता है, मतलब ये अगर चैट करते हैं ना, आप किए हैं चैट रात बिरात में, चलिए अगला सवाल। हाउ मेनी लेयर आर देयर इन ए टीसीपी आईपी नेटवर्क, पूछा है टीसीपी आईपी नेटवर्क में कितने लेयर होते हैं, आपको लेयर बताएंगे गिन के कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो टीसीपी आईपी में जो लेयर होते हैं 5 लेयर होते हैं, कौन कौन सा लेयर होता है भाई साहब हैं। टीसीपी का अगर हम बात करें, टीसीपी इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लिख लीजिएगा। या आईपी का क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर हम लेयर की बात करें, लेयर, चलिए लेयर लिखिएगा, ठीक है। पहला लेयर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। राइटिंग थोड़ा दिक्कत है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरा क्या आ जाएगा, द नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है। चौथा, चौथा क्या आ जाएगा, डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। पांचवा, पांचवा क्या है, फिजिकल लेयर, ठीक है, PHY फिजिकल लेयर, याद रखिए। चलिए अगला सवाल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट, पूछा है कंप्यूटर छवि प्रारूप में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, सो पूछा आपसे, बताइएगा आप लोग। जी बिल्कुल बताइए कि इसका जो फुल फॉर्म है आपका वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म है पीएनजी का, याद रखिएगा। अगला सवाल। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो वाज लॉन्च्ड इन, विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च कब किया गया था, बताइए। विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था, यह किया गया था आपका 1985 में। कब किया गया था, 1985 में इसका लॉन्च किया गया था विंडोज का पहला संस्करण। सवाल पूछा है, 20वां नंबर सवाल है कि किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं ऊपर में ये रहता है इस तरह, देखिए ऊपर में कहाँ पे होता है ये होता है कहाँ पे, कहाँ पर दिखता है ये, एक दिखता है आपका टाइटल बार में, कहाँ पर दिखेगा, टाइटल बार में यह दिखेगा, ठीक है। ये देखिए जैसे कि हम छाप देते हैं, 3 कॉलम होता है, ठीक है, इस तरह। एक में इस तरह मिनिमाइज, फिर ये मिनिमाइज, इस तरह का होता है। ये होता है कट करने का और क्लोज करने का, इसको दबाइएगा तो मिनिमाइज हो जाएगा, इसको बड़े थोड़ा बड़ा होगा, और ये कट करने से पूरा कट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following application belongs to MS Office? Which of the following application belong to MS Office? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS Office का है, तो कौन सा MS Office का है, इसमें क्या मालूम है। फोटोशॉप तो MS Office का नहीं है, जीमेल भी नहीं है, क्रोम भी नहीं है, ये MS वर्ड जो है ये MS Office का एप्लीकेशन है। अगला सवाल। MS वर्ड में गो टू मेनू के लिए शॉर्टकट की है, अगर गो टू कर रहा है कि कहीं जाना है तो शॉर्टकट की क्या है, तो गो टू करने के लिए शॉर्टकट की MS वर्ड में आपका है Ctrl+G कर दीजिएगा तो चल जाएगा वहां पे। चलिए अगला सवाल। एक्सेल सेल में सूत्र लिखने से पहले निम्न में से किस वर्ण का उपयोग किया जाता है, पूछा है कि अगर आप एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं ना तो उस सबसे पहले क्या आप लिख करते हैं, सबसे पहले आप बराबर का साइन करते हैं, तब आप कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो आने का ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वायरस का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, वायरस का फुल फॉर्म बताइए। इसका जो हो जाएगा ना भाई, कौन हो जाएगा विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, क्या है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इसका फुल फॉर्म है वायरस का, फिर से बोलिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल है, पूछा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों का भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर भी करती है, क्या कहलाती है उसको, जैसे कि डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में स्टोर करके भी रखती है, कौन सा, क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्यूटर, कौन हो जाएगा, कंप्यूटर। चलिए आज के सवाल
यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को एक बार झारखंडी जोहार।